अब हम देखते हैं कि अगर आप सेकंड को पैदा हुए हैं या 11th को पैदा हुए हैं या फिर आप 20th को पैदा हुए हैं या 29 को पैदा हुए, तो आपकी क्या वो स्पेशल एबिलिटीज़ है, वो क्या वो स्पेशल गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आई हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपके मोटिवेशन की वजह से ही जो है मैं नई वीडियोस लेकर के आपके सामने आ रही हूँ और आप लोगों कि एप्रिसिएशन से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। अगर आप भी मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज दिल्ली में बैठती हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी आकर के मिल सकते हैं। मेरा जो ऑफिस भी है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आकर के मुझे मिल सकते हैं। और अगर आपको मेरी किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप ऑकल्ट साइंसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो हमने अभी नंबर्स का सीरीज़ चलाया था जिसमें जो हमने देखा कि फर्स्ट से लेके 31st तक जो लोग जिस डेट को पैदा हुए हैं उनका वो जो डेट होती है वो हमारे लिए यूनिवर्स की तरफ से एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो यूनिवर्स हमें प्रोवाइड करता है, और उस एबिलिटी को हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। तो उसी सीरीज़ में अब हम देखते हैं कि अगर आप सेकंड को पैदा हुए हैं या 11th को पैदा हुए हैं या फिर आप 20th को पैदा हुए हैं या 29 को पैदा हुए, तो आपकी क्या वो स्पेशल एबिलिटीज़ है, वो क्या वो स्पेशल गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप सेकंड ऑफ किसी मंथ को, आप 2 जून को पैदा हुए या आप 2 सितंबर को पैदा हुए हैं, तो पहला इम्प्रेशन जो आपके बारे में आता है वो आता है कि आप बहुत इंट्यूटिव सोल है, आप बहुत इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, हेल्पफुल, और आप हमेशा लोगों के साथ जुड़ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि नंबर 2 जो है वो यूनियन का नंबर है, और यूनियन में काम करके वो अपने आप को ज़्यादा सैटिस्फाइड फील करते हैं। और अगर लार्ज ग्रुप्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो जाता है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा नर्वस फील करने लगते हैं। और अगर आप 11th किसी भी मंथ के आप 11th को पैदा हुए हैं, तो 11 नंबर जो है वो ऑलरेडी एक मास्टर नंबर है। एक मास्टर नंबर मतलब कि वो इंसान ऑलरेडी कुछ अच्छे कर्मा करके इस प्लैनेट अर्थ पे आए हुए हैं। तो जो ऑलरेडी क्वालिटीज़ मैंने पहले बताया वो तो सब इनमें है ही है, पर और ज़्यादा क्वालिटीज़ क्या है, वो हाईली इंट्यूटिव होते हैं, बट उनके दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं पर वो उनको उस रिक्रूट नहीं कर पाते हैं, उनको एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस में ज़्यादा रहते हैं, और वो अपने गोल्स को अचीव करने में इसीलिए उनको प्रॉब्लम, इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उनका लाइफ में रहता है। सो इस वे में जो है 11 नंबर वालों के लिए, पर उनको अपनी हाई इंट्यूटिव क्वालिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप 20th को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ के, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, आप जो है किसी के भी साथ बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएंगे। आपका जो थोड़ा टेम्परामेंट होगा वो थोड़ा मूडी होगा, आप थोड़े से मूडी भी होंगे, और आपको जो है आपको हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होगा। मैंने बताया जैसे 2 नंबर जो है वो यूनियन का नंबर है, चाहे वो फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, आपको ज़रूर किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होगा।
अपनी लाइफ को वो हैसल से दूर रखना चाहते हैं और एक शांति की लाइफ को वो जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा हसल्स लाइफ में पसंद नहीं आते हैं ज़्यादा, और वो अपने आप को लिख के बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप 20 को पैदा हुए तो आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप लिख के अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को आप इन्हांस करिए। और अगर आप 20 किसी भी मंथ के 29 को पैदा हुए हैं तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेगा ही रहेगा। और वो ऐसी सोल है कि जिनको खुद ही नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, और सबको पता है बट वो खुद ही नहीं जानते कि उनके अंदर यूनिवर्स ने क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या एबिलिटीज़ दिया हुआ है। तो वो लोग अपने से ही अनजान हैं, अपनी पोटेंशियल को वो खुद नहीं समझ पाते हैं, बट उनको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वो इमेजिन तो बहुत कुछ करते हैं, बट जहाँ पे उनको उसको रिक्रूट करना होता है तो वो कहीं ना कहीं उनसे नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 29 को पैदा हुए हैं तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको हमेशा बूस्टअप करता रहे और आपको बताए आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में, और आपको सपोर्ट करे, जिससे आप लाइफ में और आगे बढ़ते चले जाएं और आप लाइफ में और आगे सक्सेसफुल होते चले जाएं। तो इसी तरह से जो लोग 2 को पैदा हुए, 11 को पैदा हुए, 20 को पैदा हुए या 29 को पैदा हुए, उनका जो कनेक्ट होता है वो मून के साथ में कनेक्ट होता है। तो 2 नंबर जो है वो मून से कनेक्ट करता है, 1 नंबर जो है वो सन से कनेक्ट करता है, और मून जो है वो हमारे इमोशंस के साथ में जुड़ा होता है। और मून का कलर अगर आप देखें तो उसका वाइट एंड ऑरेंज, ये 2 कलर हमें हमेशा दिखाई देते हैं, वाइट, क्रीम, ऑरेंज। तो ये कलर जो है वो उनके लिए फेवरेबल कलर्स है। और अगर उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्योंकि इमोशंस के साथ में जुड़ा है नंबर 2, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में होते रहेंगे। कभी इमोशनली डिस्टर्ब्ड होना, कभी तो उस तरह के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होंगे। इमोशनली जब हम अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्टमक भी उसी हिसाब से डिस्टर्ब्ड रहता है। तो हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब्ड रहेगा। डाइजेशन सिस्टम पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हेल्थ में हो सकती है। और आपके लिए जो फूड या जो हर्ब्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें आते हैं लेट्यूस। लेट्यूस जो है जिसे हम सैलेड लीफ पत्ता भी बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैबेज को आप अपनी डाइट में किसी भी तरह से शामिल कर सकते हैं। टर्निप, जिसे हम हिंदी में टर्निप, आपके लिए बहुत अच्छा है। कुकुम्बर, खीरा आपके लिए बहुत अच्छा डाइट में काम करेगा। मेलन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कि ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी हेल्थ में चेंजेस जिन जिन ईयर्स में आएंगे वो है इम्पॉर्टेंटली जब आप 20 ईयर के हो जाएंगे, जब आप 29 ईयर के होंगे, जब आप 25 ईयर के होंगे, जब आप 43 के होंगे, अब आप 47 ईयर के होंगे, आप 52 के होंगे और 65 के होंगे। ये जो टाइम में, ये जो ईयर्स हैं आपके हेल्थ में चेंजेस के ईयर हैं। आपको जो मंथ जिनमें आपको अपना थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है वो है जनवरी, फरवरी एंड जुलाई। कलर मैंने आपको बताया, आपके लिए जो सूटेबल कलर है या आपके लिए जो लकी कलर है वो वाइट है, क्रीम है, ऑरेंज है। तो ये सब कलर्स जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए
जो लोग थर्ड को बॉर्न हुए हैं या और जो लोग आगे 12th को बॉर्न हुए हैं, उनकी लाइफ में स्पेशल एबिलिटीज़ क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। और तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।